नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। सीक्रेट वैक्सीनेशन को लेकर पेरू के विदेश मंत्री का इस्तीफा, गिनी देश में इबोला महामारी घोषित, 3 लोगों की मौत, इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर भारतीय एम्बुलेंस की आपात लैंडिंग, फ्रांस के प्रस्तावित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची जेनिफर ब्रांडी। अब खबरें विस्तार से। सीक्रेट वैक्सीनेशन को लेकर पेरू के विदेश मंत्री का इस्तीफा। पेरू के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सागस्ती ने स्थानीय टीवी चैनल के साथ हुए बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री पिलर मार्जेटी ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन पर जानकारी छिपाने के आरोप लगे थे। सागस्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट से बताया कि पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा के शासन में अतिरिक्त 2000 डोज प्राप्त हुई थी और कुछ वरिष्ठ पब्लिक ऑफिसर्स को गुप्त रूप से वैक्सीन लगाई गई थी। नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री ऑस्कर ओगाटो ने कहा कि अगस्ती ने उन सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है जिन्हें गुप्त रूप से वैक्सीन लगाई गई थी। ओगाटो ने बताया कि जिन लोगों को गुप्त रूप से वैक्सीन लगाई गई है उनका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। गिनी देश में इबोला महामारी घोषित, 3 लोगों की मौत। गिनी देश में इबोला को महामारी घोषित कर दिया गया है। नजेरेकोट क्षेत्र में इससे प्रभावित 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गौके में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार से वापस आने के बाद 7 लोगों को दस्त और उल्टी की शिकायत हुई। इन लोगों को ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती कराया गया है। स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों के साथ बात करने के बाद और स्थिति को देखते हुए सरकार ने इबोला को महामारी घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री रेमी लामा ने बताया कि वह इबोला के कारण मरने वालों लोगों को लेकर चिंतित है। इस महामारी की शुरुआत पर बात करते हुए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर यूमा टेडो ने बताया कि वह स्थिति को नियंत्रित करने का प्रबंध कर रहे हैं। साथ ही विशेषज्ञों की टीम महामारी के केंद्र का पता लगा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि लोग महामारी के संपर्क में कैसे आए हैं। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर भारतीय एम्बुलेंस की आपात लैंडिंग। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर रविवार रात भारतीय एम्बुलेंस की आपात लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में फ्यूल खत्म होने के कारण लैंडिंग कराई गई है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार इस फ्लाइट ने कोलकाता से टेक ऑफ किया था और यह तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे की ओर जा रही थी। फ्यूल खत्म होने के कारण इसकी आपात लैंडिंग की गई। यह एम्बुलेंस राजधानी इस्लामाबाद में 2 घंटे रुकी रही। इस फ्लाइट में एक ब्रिटिश मरीज, डॉक्टर और 2 नर्स सवार थी। फ्रांस के प्रस्तावित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। फ्रांस में कट्टरवाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून के विरोध में रविवार को रैली हुई। रैली में वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित कानून उनकी धार्मिक आज़ादी को खत्म कर देगा। इसके चलते सभी मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाएगा, उन्हें संदिग्ध माना जाएगा। फ्रांस में हाल के वर्षों में हुए आतंकी हमलों और बड़ी कट्टरता के कारण इसलिए सरकार ने यह कानून बना रही है। फ्रांस की संसद में मंगलवार को नए कानून के प्रस्ताव मतदान से हुए। माना जा रहा है कि जल्द ही संसद के दोनों सदन इसे पारित कर देंगे। निचले सदन में हुई चर्चा में सांसदों ने देश में अतिवादी हिंसा पर चिंता जताई है। कुछ महीने पहले एक शिक्षक की सरेराह दिन दहाड़े गला काट कर हुई हत्या का जिक्र भी किया गया। चर्चा में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने कहा कि फ्रांसीसी मूल्यों की रक्षा, लिंग आधारित बराबरी और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। इस कानून से कट्टरपंथी विचारधारा पर प्रहार किया जा सकेगा। इसी विचारधारा की वजह से देश में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। रविवार को हुए रैली में कहा गया कि कट्टरवाद को खत्म करने के लिए सरकार अभी भी उपलब्ध कानूनी साधनों का इस्तेमाल कर रही है। नया कानून मुसलमानों को फ्रांस का 2ym दर्जे का नागरिक बना देगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची जेनिफर। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिफर ब्रांडी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ब्रांडी ने चौथे दौर में मुकाबले में क्रोएशिया की डोना वेकिच को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ब्रांडी ने वेकिच को 1 घंटे 34 मिनट तक चले मुकाबले में लगातार सेटों में 6-1,
7-5 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ब्रांडी का सामना हमवतन जेसिका से होगा। वही विश्व के 5वें नंबर की खिलाड़ी यूक्रेन की एलिना टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। स्वितोलिना को विश्व रैंकिंग की 61वें नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने 1 घंटे 55 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 3-6 और 6-3 से हराया। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।